हेलो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज स्टार क्लासेस आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा है और आई थिंक यू विल टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे खास बात इस वीडियो की यह है कि आज हम इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पहचान बताएंगे कि हिंदी में कैसे पहचाना जा सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है या इंग्लिश में कैसे पहचाना जा सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे या इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह सारी बातें बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक बात ध्यान रखिए कि वीडियो अंत तक देखिए और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये आपके तीन टेंस हैं जिसमें प्रत्येक के चार भाग हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। चार पार्ट प्रत्येक के हैं, टोटल 12 भाग हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए प्रेजेंट मतलब होता है क्या। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान जो चल रहा होता है उससे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और प्रेजेंट का पहला जो पार्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जैसे डेफिनिट कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं डेफिनेटली आई विल डू इट, तो डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, लेकिन इन लगा है तो मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। यह काल ऐसा है जो कि अनिश्चित रहता है, चलता रहता है और अनिश्चित रहता है कब समाप्त होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो जो टेंस होता है विशेष तौर पर 4 सेंटेंस में किया जाता है, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। 4 पार्ट में इनका टेंस किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम सिंपल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल की पहचान क्या है। सिंपल अगर आप हिंदी में पहचानना चाहते हैं कि ये कौन से टेंस का है, तो वाक्य का अंतिम शब्द देखिए, अंतिम शब्द अगर ता है, ती है, ते है आते हैं तो वह कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सिंपल वाक्य। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य होगा। जैसे राम घर जाता है। अब देखिए ता है आ गया, इससे आप जान जाएंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप बनाओगे कैसे, यह हम आपको बड़े सिंपल वे से बताते हैं और इसे ध्यान से देखिए। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वह सिंपल ही रहता है, उसमें ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिन्हें सहायक क्रिया कहते हैं यह नहीं लगती है। जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगती है तो उसके लिए एक नियम है सिंपल का कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। राम घर जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है कैसे पता करोगे, तो सबसे पहले सेंटेंस में लगाओ कौन घर जाता है, राम की जगह क्या लिख दो, कौन घर जाता है, उत्तर क्या मिलेगा, राम घर जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या हो गया, राम हो गया, राम यहाँ से क्लियर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार आपकी जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म हमें लगाना है। वर्ब क्या है, वर्ब इसमें कैसे पता करोगे कि राम घर जाता है, इसमें वर्ब क्या है, तो उत्तर लगाइए राम कौन सा काम करता है। राम कौन सा काम करता है, तो उत्तर मिलेगा जाने का काम करता है, जाता है। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। जाना की अंग्रेजी गो होती है। अब इसमें एक क्रिटिकल मैटर ये है कि आपको ये देखना होगा राम यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो वर्ब होती है हमेशा प्लूरल में होती है और यह प्लूरल इनके अनुसार अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी। अगर ये राम सिंगुलर है तो इनको भी सिंगुलर बनाया जाएगा और सिंगुलर बनाने के लिए इसमें वर्ब का अंतिम लेटर, जैसे गो है, गो का अंतिम लेटर ओ है। ओ मतलब क्या है, वॉवेल है। अगर वॉवेल रहता है तो आप
क्या करोगे, ईएस जोड़ दोगे। अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो क्या करोगे, यस जोड़ दोगे। तो ये वॉवेल है तो इसमें ईएस जोड़ देंगे, हो जाएगा गोज, राम गोज। दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, राम कहाँ जाता है, प्रश्न करेंगे राम कहाँ जाता है तो उत्तर मिलेगा घर जाता है, राम गोज हाउस। अब ध्यान दीजिए सही नहीं सेंटेंस है, क्योंकि इस नाउन को इस नाउन से जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू। तो राम गोज टू हाउस, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब ये हिंदी की बात हो गई, लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आप कैसे पहचान करेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको पहचानना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए और उसके बाद वर्ब देखिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब उसके साथ एग्रीमेंट है, वर्ब का एग्रीमेंट मतलब यस या ईएस लगा है, वर्ब में यस या ईएस लगा है तो आपका वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे लिख देना राम गोज टू हाउस। दूसरा है, कहीं कहीं ऐसा आता है राम रीड्स द बुक। अगर ऐसा रहता है तो देखेंगे यस लगा है तो सीधे आप राम रीड्स द बुक अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब सेकेंड थिंग, आपको नेगेटिव बनाना अगर है, नेगेटिव का नियम आपका होगा, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव का नियम है सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम होता है। अर्थात अगर ये रहे राम घर नहीं जाता है, मान लीजिए है राम घर नहीं जाता है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ता है ती है ते है तो पहचान हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेगेटिव में नहीं आ गया तो इसके पहले सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम लिख देंगे। अब राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज अप्लाई होता है, राम डज, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना कर रही थी गो होता है, गो टू हाउस, राम डज नॉट गो टू हाउस। ध्यान दीजिए जब ये ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगी तो वर्ब में एस या ईएस लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, तब इस डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। थर्ड जो आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपका इंट्रोगेटिव में एक होता है स्टार्टिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है स्टार्टिंग विथ क्यू वर्ड। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ ऑक्सिलरी वर्ब का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड वाले में क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए हिंदी में, जैसे मान लीजिए है राम क्या खाता है, एक ये है, दूसरा है क्या राम खाता है। अब देखिए दोनों में क्या है, क्या यहाँ है क्या यहाँ है, दोनों में फर्क ये है कि पहले वाले में राम क्या खाता है, इसमें एक्टिविटी हो रही, क्रिया हो रही है, राम खाता है ये श्योर है, लेकिन क्या खाता है इसके लिए पूछा जा रहा है। तो क्या क्यों कैसे जब बीच में आता है तो रूल नंबर 2 आप अप्लाई करोगे और क्या पहले आता है तो रूल नंबर 1 अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले क्या राम खाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब राम खाता है कि नहीं खाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम है, राम खाना खाने की ईट, डज राम ईट। दूसरा क्या राम क्या खाता है, तो इसमें क्या कहने की होती है कि वर्ड जिसे WHAT
व्हाट डज राम ईट? व्हाट डज राम ईट? क्लियर? दोनों को सिर्फ पहचानने की जरूरत है। क्या, क्यों, कैसे अगर आता है बीच में तो आप रूल नंबर 2 अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्या शब्द पहले आता है तो क्या के लिए आप रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करोगे, ऑक्सिलरी वर्ड सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो ये आपका रहा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या रहता है कि जैसे पहले इंट्रोगेटिव आपने देखा और नेगेटिव देखा, बस वैसे ही इसका मिश्रण रहता है। अर्थात सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कीवर्ड में क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे क्या राम स्कूल नहीं जाता है, ये हो गया। और राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? तो इसका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सीधा हो जाएगा सिंपल सा नियम। जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं चाहे हिंदी का चाहे इंग्लिश का, तो रूल आपके सामने होना चाहिए। अर्थात क्या पहले आता है तो रूल नंबर फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे। जाता है कि अंग्रेजी जैसे कि आपको पता है था है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद नॉट, नॉट। उसके बाद जाना अंग्रेजी गो टू स्कूल, राइट। अब जो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्या करोगे? राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो यहाँ वाई सीधे बढ़ा दो। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, दोनों का ट्रांसलेशन फिनिश हो गया। बस इस प्रकार से केवल दो बातों का ध्यान देना है, हमें पहचानना है और हमें ऑक्सिलरी वर्ब याद करना है। और ये चारों जो नियम हम आपको लिखाए हैं इसको आप याद कर डालिए, और जितनी बार ट्रांसलेशन करते हैं उतनी बार इस नियम को लिखिए और इस सीक्वेंस में पूरे सेंटेंस को लिखते चले जाइए। 100% गारंटी है कि कभी भी आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। और एक विश्वास रखिए, हम उनमें से नहीं हैं, उन शिक्षकों में से नहीं हैं जो आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। बस अपना ये संकल्प है कि आप लोगों को सिखा के ही छोड़ूंगा, चाहे जैसे आप लोगों को सिखाना ही है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए, एक्सरसाइज करिए, और फिर आने वाले समय में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए बस इतना ही। और अंत में यही कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।